नया सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में वो है नाना पटवारी। जी हाँ, जिसकी वजह है कि ड्रग्स नेटवर्क की जांच में उनका नाम सामने आना। नाना पटवारी ने कैमरे पर स्वीकार भी किया कि वे 3 साल पहले ड्रग्स लेते थे, कुछ कथित ड्रग पैडलरों को जानते भी हैं। उसके बाद प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सीधे राजनीतिक निशाने पर आ गए। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। और इधर प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार भी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 15 से 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जाएगा। सुनवाते हैं आपको क्या कहा मुख्यमंत्री ने। लोकेशन बदल देगा ना, ये मैं आज भी कहता हूं कि अगर नशा है तो फिर दोषी तो बीजेपी है, यही सरकार है। अगर हर तरह का नशा बिक रहा है तो क्या मेरा शासन था? क्यों नहीं रोका? और फिर नशा है, एक मिनट तो फिर कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते, क्यों छोड़ देते? आप मैं समझना चाहता हूँ। अब आपने कहा हमने अपनी बात कह दी, मैनिपुलेट है पूरा केस, तो उसने बता दिया। अब आप इसका कोई मेरे से ही सवाल करके सुर्खियां बनानी है तो आपका दायित्व है, पर चूंकि पुलिस में केस है तो मुझे जब तक सटा क्षेत्र में चुप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है? परसों भी ये वहां से हो क्या है? मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया मैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सब ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। क्या फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि वो जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर नशा है तो फिर दोषी तो बीजेपी है, यही सरकार है। अभी हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ। मैं जीतू पटवारी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूँ कि वे भी, मुझे बुलाने जाता, निमंत्रण देने जाता, पर पिछली बार सुरजीत सिंह को मैं निमंत्रण देने गया तो उसका अध्यक्ष पद ही चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद जाए, इसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ अभी कि आप और आपकी कांग्रेस भी पूरे शहर में। ऐसे में प्रदेश में नशे की वृत्ति उनकी सभी प्रकार की रचनात्मक आगे बढ़ने की संभावनाओं पे कुठाराघात करती है। मैं आप सबसे मध्य प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूंगा कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश के अभियान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशे के खिलाफ सशक्त भूमिका और सशक्त योजनाबद्ध तरीके से हमने अपना अभियान लिया है। और इसी सिलसिले में हम अपनी राज्य की सभी शक्तियों के साथ जनता के बीच नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक आह्वान भी कर रहे हैं और आपके मदद की, समर्थन की आवश्यकता भी है। नशा नाश की जड़ है। नशे से भविष्य की पीढ़ियां भी बर्बाद होती है, आज भी खराब होता है और भविष्य का कल भी खराब होता है। नशे के कारण से घर बर्बाद हो जाते हैं। कई घरों के अंदर जो कष्ट दिखते हैं उसकी जड़ में अगर कोई है तो नशा है। तो आइए अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, नशे के सारे घटनाक्रम के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें, सशक्त लड़ाई लड़ें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए हम आगे चलें। तो देखिए, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत यहां पर गरमाई हुई है। आपने यहां पर जीतू पटवारी के जो भाई है नाना पटवारी, जिनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो है सियासी पारा हाई हो जाता है। यहां पर सियासत शुरू होती है। मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि वो 15 से 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में नशे से है दूरी जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत होगी ताकि लोग नशे से दूर रहे। एक तरह का अभियान यहां पर ये चलाया जाएगा, ये तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो सियासत जो है वो हाई है। कांग्रेस इसे
बता रही है कि इस कार्रवाई को ये प्रतिशोध के तहत ये कार्रवाई यहां पर की गई है, जिस तरह से जीतू पटवारी के भाई को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देखिए, जिस तरह से अगर कोई नशे में लिप्त पाया जाएगा, कोई ऐसा कनेक्शन होगा तो जांच तो होगी और जांच होनी भी चाहिए, लेकिन इस जांच पर अब जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से, हालांकि ये भी देखिए मीडिया पर अभी जो बयान सामने आया वह नाना पटवारी, जिन्हें कल पुलिस लेकर गई थी, पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद उन्होंने खुद ही स्वीकारा भी। चलिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मेहमानों से ही जान लेते हैं उनका। अजय धौले जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले अजय धौले जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, इस पर सियासत हाई है, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ये जो कार्रवाई की है, प्रतिशोध के चलते यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, भाई के बहाने जीतू पटवारी पर निशाना साधने की कोशिश है। मुझे लगता है राजेश जी, देखिए, कांग्रेस में प्रतिशोध की राजनीति होती थी। कांग्रेस के कार्यकालों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कानून के शासन में विश्वास करती है और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के राज में इस प्रकार की द्वेष और भावना के साथ में मध्य प्रदेश में कार्रवाइयां नहीं होती। 2 ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा गया था। दो ड्रग्स पेडलर्स ने कहीं ना कहीं नाना पटवारी जी का नाम दिया था कि वो उनको वो ड्रग्स देने जा रहे थे, और उसके बाद में पुलिस का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, उसके तहत वो कार्रवाई हुई थी। नाना पटवारी जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, लगभग 9 प्रकरण उनके ऊपर पंजीबद्ध थे और उन प्रकरणों से भी ये स्पष्ट होता था कि इस प्रकार का उनका आदतन अपराधी होने का रिकॉर्ड रहा है। जब पुलिस के पास में ऐसी कोई सूचना आती है, तो जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कार्रवाइयां होनी होती है, जो सामान्य व्यक्ति को राउंड अप करके प्रक्रिया के तहत उससे जानकारी जुटाई जाती है, या प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, यदि उसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, सिर्फ एक रसूखदार व्यक्ति का भाई होने की वजह से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भाई होने की वजह से यदि आप उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की अपेक्षा कर रहे होंगे, कुछ वेवर ऑफ की अपेक्षा कर रहे होंगे, आते होंगे कि उन्हें एग्जम्पशन मिले, कि उनसे पूछताछ न हो, तो ये ऐसा मध्य प्रदेश में बिल्कुल संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, यदि उसने कानून का उल्लंघन किया है, यदि उसका कहीं संलिप्तता पाई गई है, तो निश्चित रूप से एक दोषी के प्रकार से, जिस प्रकार से दोषी ठहराने के पहले जो कार्रवाइयां होती है वो कार्रवाइयां होगी। चलिए, ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, यहां पर धौले जी भी यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता का भाई है और कोई कनेक्शन सामने आता है तो क्या छोड़ दिया जाए? देखिए, अगर कोई आम नागरिक होता तो उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती, यानी कि कानून सबके लिए। और दूसरी बात, यहां पर नाना पटोले तो खुद ये स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, मैं 3 साल पहले ड्रग्स लेता था, कुछ ड्रग्स पेडलर्स जो थे उनके संपर्क में भी था। तो कार्रवाई होना चाहिए, और जांच यदि हो रही तो जांच हो जानी चाहिए। इसमें आपको सियासत क्यों दिखाई दे रही है? राजेश जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई हो तो हमें जरा भी तकलीफ नहीं होनी थी। आप ये बताइए, पूरे इंदौर में जीतू पटवारी का मकान ही इनको अवैध दिखता है जो उसकी नफ्ती कराते हैं। पूरे इंदौर में जीतू पटवारी की जमीनें जो कृषि भूमि है उसी की नफ्ती होना है। पूरे इंदौर में जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस में ही इनको अनियमितताएं दिख रही है। संजय नगाई जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, जीतू पटवारी किया जाता है और वहां जाके कहता है कि अनियमितताएं है, बाद में जांच में आता है कि ये अनियमितताएं नहीं पाई गई। ये क्या बता रहा है? अगर जीतू पटवारी के भाई का नाम ड्रग पेडलर ने लिया तो आप एक नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुला लेते, हम बिल्कुल सहयोग करते आपका। लेकिन किसी को सर्विस सेंटर से उठा ले जाना और शाम तक ना बताना कि कहाँ ले गए हैं, किस प्रकरण में ले गए हैं, और शाम को छोड़ देना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। मोहन यादव के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का परिणाम जीतू पटवारी का परिवार भुगत रहा है। मुझे ये बताइए आप कि अगर उसका नाम लिया था तो आप उनको गिरफ्तार कर देते, सुबेरे जमानत कराना पड़ती। जब कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया आपने पूछताछ के लिए बुलाया, तो पूछताछ के लिए बुलाने का ये तरीका होता है कि रास्ते में गाड़ी रोक के 4 पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं। ये कौन सा कानून है? ये तो अराजक स्थिति है मध्य प्रदेश में। कानून का डंडा नहीं चल रहा, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। एक नोटिस, यानी कि आपका ये कहना, आप प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह की ये प्रक्रिया अपनाई गई है,
ऐसे ले जाना, इसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई लेकर गए और उसके बाद छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद, ये आपका कहना है, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ अजय धवले जी का भी, बीजेपी का भी यही कहना है कि देखिए आप चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर किसी का ड्रग्स कनेक्शन पाया जाता है तो कहीं ना कहीं पूछताछ होगी, जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि अब जांच की आड़ में सियासत की चोट, जी हां, यहां पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है और लेकर गए हैं जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को, इसको लेकर सियासत हाई है। बीजेपी का यह कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से, प्रतिशोध के चलते यहां पर यह कार्रवाई यहां पर की। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि अगर कोई ड्रग्स कनेक्शन में पाया